जब मेहरू को ये पता चलता है कि उसकी सास फरहा बेगम को सब कुछ मालूम हो चुका है, तो वो बहुत ज्यादा डर में आ जाती है कि कहीं फरहा बेगम ये सारी बातें जैन को ना बता दें। इसी डर की हालत में मेहरू एक बहुत डरावना फैसला करती है। वो सोचती है कि अब इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि फरहा बेगम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। उसका ख्याल होता है कि अगर फरहा बेगम जिंदा नहीं रहीं तो जैन कभी सच्चाई जान ही नहीं पाएगा। वैसे भी जैन दिमागी तौर पर कमजोर है, उसे वो आसानी से अपने काबू में रख सकती है। इसके बाद ये घर, सारी जायदाद, सब कुछ उसके हाथ में आ जाएगा और वो सलमान के साथ इसी घर में एक नई जिंदगी गुजारेगी। इसी योजना के तहत मेहरू सलमान को फोन करती है और कहती है कि उसे उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन सलमान साफ शब्दों में कह देता है कि वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और वो शहर छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर मेहरू गुस्से और घबराहट में सलमान को धमकी देती है कि अगर वो किसी मुसीबत में फंसी तो सलमान को भी अपने साथ ले डूबेगी। वो कहती है कि अगर वो जेल गई तो सब कुछ बता देगी कि सलमान ने ही उसे मजबूर किया था। ये सुनकर सलमान मजबूर हो जाता है और उसकी बात सुनने पर तैयार हो जाता है। मेहरू उसे सलाह देती है कि क्यों ना उसकी सास फरहा बेगम को मार दिया जाए ताकि जैन को कुछ भी पता न चले। बाद में वो जैन को भी किसी न किसी तरह दिमागी मरीज साबित करके एक तरफ कर देगी। सलमान धीरे धीरे उसके बहकावे में आ जाता है और दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बना लेते हैं। रात को तय की गई योजना के मुताबिक सलमान घर में दाखिल होता है। उसके हाथ में पिस्तौल होती है और उसका इरादा फरहा बेगम को मारने का होता है। लेकिन उसी रात फरहा बेगम ने मेहरू की मां को भी घर बुलाया हुआ होता है। उसी दौरान जैन की आंख खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि घर के बाहर कोई मौजूद है। वो फौरन सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देता है। घबराहट में सलमान जल्दबाजी कर बैठता है। उसी समय मेहरू की मां एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जा रही होती हैं। अंधेरे में सलमान को वही फरहा बेगम लगती हैं और वो बिना सोचे समझे गोली चला देता है। गोली मेहरू की मां को लग जाती है और वो वहीं गिर जाती हैं। सलमान दीवार कूदकर भाग जाता है। जब मेहरू कमरे से बाहर आती है तो अपनी मां को खून में लथपथ देखकर चीख पड़ती है और रोने लगती है। उसी वक्त फरहा बेगम भी वहां आ जाती हैं और देखती हैं कि मेहरू की मां दम तोड़ चुकी हैं। माहौल गमगीन हो जाता है। सब यही सोचने लगते हैं कि दुश्मन कौन हो सकता है, क्योंकि इस घर में पहले कभी ऐसा हमला नहीं हुआ था। फरहा बेगम मेहरू से कहती हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि यह सब उसी की साजिश है। ये सुनते ही मेहरू टूट जाती है और रोते हुए कबूल कर लेती है कि यह सब उसी ने करवाया था। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत उसकी अपनी मां की जान होगी। उसी पल जैन भी सारी बातें सुन लेता है। फरहा बेगम जैन को बताती हैं कि मेहरू ने उसके बच्चे की जान भी ली थी, उसे झूठे सपने दिखाए, उसे ब्लैकमेल किया और जायदाद हथियाने के लिए उन्हें भी मारना चाहती थी। ये सब सुनकर जैन पर गुस्से का दौरा पड़ जाता है। वो अंदर जाकर पिस्तौल ले आता है और कहता है कि वो मेहरू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फरहा बेगम उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैन गुस्से में आकर मेहरू पर गोली चला देता है। अगली सुबह मुनीर साहब वहां पहुंच जाते हैं। शुरुआत में यही बताया जाता है कि रात को एक डाकू आया था और गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। सलमान रोते हुए कहता है कि मेहरू ने ही उसे अपनी सास को मारने के लिए बुलाया था। उसे ये पता ही नहीं होता कि मेहरू खुद भी मारी जा चुकी है। वो यही समझता है कि उसकी गोली ने ही सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरी तरफ मरियम खुद जारा के पास जाती है और उसके पैरों में बैठकर माफी मांगती है। वो कहती है कि वो मेहरू के बहकावे में आ गई थी और जारा और हादी के बीच गलतफहमियां पैदा कर बैठी। जारा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन रेहान के समझाने पर मरियम को माफ कर देती है। रेहान ये फैसला भी करता है कि वो मरियम से शादी करेगा, क्योंकि उसने सच्चे दिल से अपनी गलती मान ली है। बाद में जारा, मरियम और रेहान हादी के पास जाते हैं। जारा हादी से शिकायत करती है कि वो एक बार आकर सब कुछ साफ क्यों नहीं कर सका। मरियम खुद पूरी सच्चाई बता देती है। हादी मरियम पर बहुत नाराज होता है, लेकिन जारा के कहने पर उसे माफ कर देता है। दोस्तों, ऐन मुमकिन है कि ड्रामे का एंड इसी तरह से हो। मफाद प्रेस ड्रामे के अंदर जो कुछ अब तक हमने देखा है उसको देखते हुए मैंने ये आपके साथ शेयर की है स्टोरी कि इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ सकती है या इस तरह से इसका एंड हो सकता है। तो पॉसिबल है कि जो इसका एंड है वो डिफरेंट हो या इसके अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस आएँ या मज़ीद इसमें ट्विस्ट आ जाएँ या स्टोरी जो है मज़ीद आगे बढ़े। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि स्टोरी आगे बढ़ सकती है। ये तो मैंने एनालाइज़ किया, जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पसंद भी किया होगा और आपको भी लगा होगा और काफ़ी सारे लोगों ने यही सोचा होगा कि स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ सकती है। और हर किसी का सोचने का अपना एक अंदाज़ है। हर कोई जो है वो अपने अंदाज से सोचता है कि इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ेगी या इस तरीके से इसका एंड होगा। तो इसी लिहाज से मैंने जो सोचा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है और आगे जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकेंगी और आप उनको भी देख पाएंगे।
आप भी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी दीजिएगा। और दोस्तों आपने ये बताना है कि इस ड्रामे के अंदर आपको कौन सा करैक्टर जो है आपको ज़्यादा पसंद आया है। इसमें जो करैक्टर्स हैं उनमें से कौन सा करैक्टर जो है आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा पसंद आई। और इस ड्रामे में जो स्टोरी बनाई गई है वो स्टोरी जो है उससे हमें क्या सीखने को मिला, या किस बंदे ने कि उससे क्या सीखा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप राय देते हो तो आपकी राय में आपने क्या सीखा है, इस ड्रामे से आपको क्या सीखने को मिला है, इससे क्या आपको कोई सबक मिला है, कोई आपको यहाँ पे सबक मिला है, या आपको कोई मोटिवेशनल ऐसी चीज़ मिली है जिससे आप मोटिवेट हुए हों, या कुछ भी ऐसा आपको मिला हो तो आपने अपना वो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना है। बाकी यहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ये ड्रामा जो है उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं कि किस तरीके से जो है मतलब कि हम लालच की वजह से जो है अपना ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं, हम किसी दूसरे को गिराने के लिए अपने ही गड़े खोदे हुए उस गड्ढे में गिर जाते हैं जो हम किसी दूसरे के लिए खोदते हैं, और हमको लगता है कि उसमें हम दूसरे को गिरा देंगे और हम खुद बच जाएंगे। तो हकीकत में ऐसा नहीं होता और बंदा खुद ही उसमें गिर जाता है। और इसमें यही चीज़ें हमको सीखने को मिलती है कि कभी भी बंदा लालच में इतना अंधा ना हो जाए कि बंदा जो है किसी चीज़ को भी मतलब किसी भी ऐसे काम को शुरू कर ले जो उसके लिए खुद ही ख़तरनाक हो, जैसे कि मेहरू और यहाँ पे आलिया ने शुरू किया था। तो यहाँ पे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ज़ारा, तो ज़ारा और हादी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ पे ज़ारा की भी काफ़ी सारी गलती है कि बंदे को ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो अगर कोई बंदे के जहन में कोई बात आती है, अगर बंदा कोई चीज़ नोट करता है तो सामने वाजे करके बात करनी चाहिए कि ये बात हुई है, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम आई है, ताकि सामने वाला जो बंदा है उसके साथ आपकी सारी बातें क्लियर हो सके। और ये नहीं है कि बंदा उस बात को छुपाता रहे और दूसरे का भी भरम रखता रहे और अपना भी जो है वो भरम रखता रहे, और इस तरीके से जो है ख़ुद को भी जलील करे और सामने वाले बंदे को भी जलील करे। जिस तरीके से ज़ारा खुद भी जलील हो रही है और सामने हादी जो है वो बेचारा भी परेशान है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है, मामला क्या है। तो इस तरह से जो है मामलात जो है ख़राब होते हैं। तो जो बात होती है बंदे को क्लियर कट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी मतलब कि ड्रामे के अंदर इसमें जो कुछ दिखाया जा रहा होता है तो यहाँ पर हकीकत में काफ़ी चीज़ें होती भी है, लेकिन काफ़ी हद तक ये भी होता है कि कोई किसी बात को लेकर कभी खामोश नहीं रहता। कभी ख़ास तौर पर औरतें, जैसे कि यहाँ पे ज़ारा को दिखाया गया कि ज़ारा को इतनी बड़ी सच्चाई का पता चल गया, उसको तो सच्चाई कहते हैं, मतलब अपनी तरफ से तो वो उसको सच्चाई है ना लग रहा कि ये सारा कुछ सच में हो रहा है ऐसा। और ज़ारा को इतनी बड़ी बात का पता चल गया हो, लेकिन उसने किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया। और उसके माँ बाप भी पूछ रहे हैं, भाई भी पूछ रहा है, सारे पूछ रहे हैं, वो किसी को बता नहीं रही है। और ऐसा तो हकीकी ज़िंदगी में होता नहीं है कि अगर किसी औरत के पास कोई बात आ जाए वो तो पूरे मोहल्ले में उसका ढंढोरा पीटती है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाया गया कि ज़ारा जो है वो कहीं किसी को बता नहीं रही हकीकत क्या है और क्या मामला है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें जो है हमें सीखने को भी मिलती है, काफ़ी चीज़ें जो है वो देखकर हमें हंसी भी आती है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें दिखा देते हैं कि हाँ भी ऐसा हो गया है। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऐड कर देते हैं ऐसी कि कहीं पे बंदे को खुद ड्रामा देखते हुए गुस्सा आ जाता है, हमें खुद गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों बोल दिया इसने, यहाँ पे इसको ये करना चाहिए था, इसको साफ साफ पता क्यों नहीं चल रहा है कि ऐसा है वैसा है फलां है। तो ये नहीं कि हर बंदे की अपनी एक होता है हिसाब किताब। तो बहुत सारे लोगों को ड्रामा देख देख के गुस्सा भी आता है, तो मुझे भी आता है कि यार यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, अब जो है ज़ारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ज़ारा को वहाँ पे जाना चाहिए या हादी की बात को सुनना चाहिए, ये वो फलां। तो हर बंदे का अपना एक हिसाब किताब होता है। तो आपने अपनी राय लाजमी देनी है कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो एक बनता है, वीडियो को लाइक कर दें। मेहनत होती है काफ़ी सारी, एक स्क्रिप्ट हमने लिखना होता है मुकम्मल, और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमने जो है सहारा लेना होता है एआई का, और उसके ज़रिए फिर हमने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना होती हैं। तो बड़ी मेहनत होती है। एक 2-3 मिनट की वीडियो अगर आपके सामने आती है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है जो आपको नज़र नहीं आती, जो कि हमें ही पता है हम कितनी मेहनत करते हैं। बाकी एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर देना है ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।